जो भी आपने कंसेप्ट समझे हैं उसको अप्लाई करो। प्रैक्टिस करनी उतनी ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस तो कुछ नहीं होता। अब यार ये सारा तो वो पार्ट है जो आप लोगों को अपने एंड से करना है, और अकेले तो हम आपको एग्जाम देने देंगे नहीं। अब यहाँ पे हम लोग आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं, या हम अपनी तरफ से आपके लिए क्या एफर्ट्स कर रहे हैं बेटा। जो सीरीज है माइंड मैप सीरीज, चाहे क्लास 10 की है चाहे क्लास 9 की है, ये फ्री रहने वाली है बेटा सारे बच्चों के लिए। 45 डेज दैट इज 1080 घंटे आपके पास बचे हैं, क्योंकि आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स बेटा अब सर पर है। चाहे आप क्लास 10 के स्टूडेंट्स हो चाहे आप क्लास 9 के स्टूडेंट्स हो, पीरियोडिक तो आपके हो जाते हैं क्योंकि उसमें कम चैप्टर्स आते हैं, पर जब हाफ ईयरली दैट इज मिड टर्म एग्जाम आपके पास आते हैं तो कोर्स इतना सारा हो जाता है। और किस तरीके से बेटा करें, किस तरीके से आपकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, और क्या क्या चीजें, क्या क्या टेक्निक्स आपको इस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में लगानी चाहिए, आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको यही बताने आई हूं कि आपकी 45 डेज स्ट्रैटेजी बेटा क्या रहनी चाहिए आपके मिड टर्म दैट इज आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए। अब शुरू करते हैं यहां पे कि आपको अपने एंड से सबसे पहले क्या क्या करना है। देखो, अब शुरुआत अगर हम लोग कर रहे हैं तो आपको भी उतना ही अपनी तरफ से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे जितना हम अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल रहे हैं, क्योंकि एग्जाम सिर्फ आप बच्चों का नहीं होता, आपके पेरेंट्स भी उतने ही प्रेशराइज्ड और उतने ही ज्यादा आपके लिए इन्वॉल्व रहते हैं जितने कि आप, जितने कि हम। तो यहाँ पे बेटा हर एक चीज आपको भी 100% अपनी तरफ से देनी है, और 110% हम लोगों को भी अपनी तरफ से देनी है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे बेटा, अपने सिलेबस को सबसे पहले ब्रेक डाउन करो। सबसे पहले तो CISCE.org की ऑफिशियल ICSE वेबसाइट से अपना सिलेबस देखो। अपना सिलेबस एज इन की क्या आ रहा है बेटा एग्जैक्टली और क्या नहीं आ रहा है, वो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पे अगर हम अपने सिलेबस को बेटा डिवाइड करें 3 फेज के अंदर, सबसे पहला फेज क्या है कि आप उसको समझो। जो भी आपके टॉपिक्स है, जो भी आपके कंसेप्ट्स हैं, जो भी आपके चैप्टर्स है बेटा, लेट इट बी थ्योरी सब्जेक्ट्स, आपका न्यूमेरिकल्स है, मैथ्स है, तो हर एक चीज को बेटा सबसे पहले समझो और उसको याद करो। अब मैथ्स में क्या याद करने का है भाई, ठीक है, बायो याद करने का है, केमिस्ट्री समझने का है, फिजिक्स आपको समझने का है। तो अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग बेटा सब्जेक्ट वाइज आपको डिवाइड करके चलनी है। अब उसके बाद बेटा फेज 2 में आपके पास क्या है, प्रैक्टिस करो, और जो भी आपने कंसेप्ट समझे हैं उसको अप्लाई करो। प्रैक्टिस करनी उतनी ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस तो कुछ नहीं होता। प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। तो यहाँ पे हमें हर एक चीज की, हर एक चैप्टर की, हर एक टॉपिक की बेटा प्रैक्टिस करनी। MCQs, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, तो ये सारी चीजें हमें प्रैक्टिस करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। फेज 3 में क्या आता है बेटा कि जो आपने पढ़ा है, जो आपने किया है, जितना आपने समझा है, जितना आपने प्रैक्टिस किया है, उसका एक्चुअल में टेस्ट दो। क्योंकि टेस्ट से बेटा आपको ये पता चलता है कि वो कंसेप्ट आपका कितना स्ट्रांग है और उस चीज में आप कितना अच्छा कर सकते हो, या बेटा कि उस पोर्शन में आपका वीक पार्ट क्या है, और उस वीक पार्ट में आप थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल के उसको और अच्छे से करें। अब नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्या है, पोमोडोरो टेक्निक। अब ये टेक्निक वैसे आपने पहले भी सुनी होगी, बट इसको अप्लाई करना एक्चुअली बहुत बेनिफिशियल है। मतलब ये मैंने अपने टाइम पे भी किया है, तो मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल सकती हूँ कि ये बहुत बेनिफिशियल टेक्निक है। इस टेक्निक में आपको क्या करना पड़ता है, जैसे मान लो आपने डिसाइड किया कि आपको 2 आवर्स के लिए पढ़ना है, तो बेटा उस 2 आवर्स को ना डिवाइड करो 25 25 25 25 मिनट्स के 4 फेजेस में। तो आपने बेसिकली उस 2 घंटे में कितना पढ़ा है बेटा, 1 आवर 40 मिनट्स का पढ़ा है, और फिर जो बीच में हर 25 मिनट्स के बाद एक 5 मिनट्स का ब्रेक लो। अब इस 5 मिनट्स में आप क्या कर सकते हो, यू कैन लिसन टू सॉन्ग, है ना, आप एक सॉन्ग सुन सकते हो जिससे आपका मूड थोड़ा फ्रेश हो, आप थोड़ी सी वॉक करके आ सकते हो, कुछ खा सकते हो। तो ये 5 मिनट्स में आपका ब्रेन जो है थोड़ा सा रिलैक्स होगा, ताकि जब आप नेक्स्ट 25 मिनट्स के लिए पढ़ने का शुरू करें तो वो आपको और अच्छे से समझ आए, आपका दिमाग सैचुरेटेड ना हो, जो तुम लोगों का हो जाता है, टायर्ड ना हो। तो बेटा वो दिमाग सैचुरेशन से नीचे लाने के लिए आपको ये चीज करनी जरूरी है। अब इसके साथ बेटा अपना माइंड फ्रेश रखना है, और अपने आप को एक्सेसिवली, है ना, एक्सेसिवली दिमाग को यूज करने से भी अवॉइड करना है। क्योंकि अगर आपके पास बहुत सारी चीजें इस टाइम पे ऐसी आएंगी जो आप पहली बार पढ़ोगे, तो उनको याद करना है, उनको दिमाग में रखना, 2 मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट वी नीड टू फोकस अपॉन। अब बेटा सिर्फ पढ़ना नहीं है,
आप क्या करते हो, सोशल पढ़ा, टन 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 टन, हाँ मेरे को समझ में आ गया। पर अगर बेटा आपको लग रहा है कि वो आपके क्वेश्चन के आंसर का पार्ट हो सकता है, तो बुक वापस से बंद करो, उसको रिकॉल करो कि तुम्हें उतने में से कितना दिमाग में अभी भी याद है। तो वो चीज आपको बहुत हेल्प करेगी बेटा। सिर्फ रीड मत करो, है ना, सिर्फ रीड मत करो, आफ्टर रीडिंग उसको रिकॉल भी करो और देखो कि आपको कितना याद है। फ्लैश कार्ड्स, माइंड मैप्स और इन सारी तरीके की चीजें जिससे आपको बेटा याद रहे उस कंसेप्ट के बारे में। स्टिकी नोट्स हो गए, है ना, लड़के तो भाई इंडेक्स के पेज पे मैथ सॉल्व कर लेते हैं, जो कि मैंने क्लास में भी देखा है, पर बेटा यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग एक फ्लैश कार्ड या माइंड मैप्स जो भी है अपने अकॉर्डिंग बनाना है। तीसरी चीज बेटा यहाँ पे एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, टेस्ट। वो हमेशा देने हैं, वो कभी देने से भूलना नहीं है। अब बेटा ये वो सारी चीजें हैं जो आप अपने एंड से करेंगे, ठीक है। लेक्चर्स देखो, क्वेश्चंस को सॉल्व करो एंड रिवाइज करो फॉर्मूला चार्ट को। तो ये फॉर्मूला शीट मैं भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी, है ना। पर अगर आप अपने नोट्स बनाते हैं, अपनी फॉर्मूला शीट बनाते हैं बच्चा, सो दैट इज मोर बेनिफिशियल। अब यार ये सारा तो वो पार्ट है जो आप लोगों को अपने एंड से करना है, और अकेले तो हम आपको एग्जाम देने देंगे नहीं। अब यहाँ पे हम लोग आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं, या हम अपनी तरफ से आपके लिए क्या एफर्ट्स कर रहे हैं बेटा, सो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखो, जैसे कि मैंने शुरू में बोला कि एग्जाम सिर्फ आपका नहीं है, एग्जाम हमारा भी है। अब अगर आपका एग्जाम है तो हम भी अपनी तरफ से उतने ही एफर्ट्स डालेंगे। और रही बात यहाँ पे कि भाई टॉपिक्स हम ऑलरेडी अगर कर चुके हैं, तो उनको रिवाइज करने के लिए हमारे पास सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या होती है, माइंड मैप। अब आपके लिए बेटा पीडब्ल्यू लेकर आया है कंसेप्ट क्लैरिटी प्लस स्मार्ट स्ट्रैटेजी इज इक्विवेलेंट टू सॉलिड अंडरस्टैंडिंग। अब भाई देखो, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, आपकी स्ट्रैटेजी स्मार्ट है, क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस कर लिए, तो उससे बेटा क्या बनेगी, एक बहुत ही सॉलिड अंडरस्टैंडिंग आपकी बनेगी, जिसको आप बहुत आराम से पेपर में अपना यूज कर सकते हो। अब बेटा ये वही टाइम है कि आपको पेपर में ये सोचना है कि कॉन्फिडेंट अपीयर करना है या कंफ्यूज्ड अपीयर करना है। तो उस कॉन्फिडेंस के लिए आपकी भी प्रैक्टिस और ऑफ कोर्स हमारा साथ तो आपके साथ है ही। तो बेटा हमारे पास जो आप लोगों के मिड टर्म एग्जाम को और बूस्ट करने के लिए और आप लोगों के हाफ ईयरली एग्जामिनेशन को और ओपी डोपी बनाने के लिए हम लोग लेकर आए हैं बेटा क्लास 10th के लिए, जो भी क्लास 10th के आईसीएससी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बेटा एक माइंड मैप सीरीज। अब माइंड मैप सीरीज में क्या होगा, हम बेटा आपको एक शॉर्टर ड्यूरेशन के अंदर चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स, वो कराए जाएंगे। और बेटा जो उस चैप्टर के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो भी आप लोगों को यहाँ पे करवा पाएंगे, ठीक है। तो जो क्लास 10th की माइंड मैप सीरीज है, उसमें हम लोग आपको इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाएंगे। एक चैप्टर की ड्यूरेशन 30 to 45 मिनट्स रहेगी, ताकि आपकी एक सॉलिड रिवीजन भी हो जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस हो जाए, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस हो जाए, असर्शन, रीजन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चंस बेटा आप प्रैक्टिस कर सको, उसी के लिए ये माइंड मैप सीरीज आपके पास है, जहां पे ऑफ कोर्स मैं आपको मैथ्स कराने वाली हूं। शैलेंद्र सर आपको फिजिक्स के माइंड मैप्स देंगे, सुनील सर केमिस्ट्री के माइंड मैप्स देंगे, केएमसी सर हमारे आपको सोशल के माइंड मैप्स देंगे, और उपू मैम हमारी आपको बायोलॉजी के माइंड मैप्स देंगे। तो यहाँ पे ये आपके फैकल्टीज रहने वाले हैं। ये सारी की सारी चीजें आपको आईसीएससी वाला, दैट इज आईसीएससी का ऑफिशियल जो हमारा चैनल है आईसीएससी वाला पे, वो आपको मिलेगा। अब बेटा सिर्फ क्लास 10 थी, हमारे 9th के चुन्नू पुन्नू बच्चे क्या करें, तो क्लास 9th के बच्चों के लिए भी बेटा एक सीरीज आ रही है, अगेन माइंड मैप सीरीज ही है, ठीक है, जहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड क्वेश्चंस अलोंग विद कराए जाएंगे। अब देखो मैथ्स सिर्फ कंसेप्ट का नहीं है, मैथ्स क्वेश्चन का है, फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स चाहिए आपको, केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स चाहिए, तो वो न्यूमेरिकल्स भी इसमें कराए जाएंगे। तो यहाँ पे बेटा आपकी फैकल्टी रहने वाली है, आपको आकाश श्रवण सर AKA धरती सर आपको फिजिक्स कराएंगे, हमारी भारती मैम आपको केमिस्ट्री कराएंगी बच्चा, उपू मैम बायो, है ना, मैं आपको मैथ्स कराऊंगी, और हमारे ऑगी सर आपको सोशल यहाँ पे करवाएंगे फॉर क्लास 9th स्टूडेंट्स। तो ये बेटा जो सीरीज है माइंड मैप सीरीज, चाहे क्लास 10th की है चाहे क्लास 9th की है, ये फ्री रहने वाली है बेटा सारे बच्चों के लिए, और ये इसलिए यूट्यूब पे आ रही है ताकि बहुत सारे बच्चे या मैक्सिमम बच्चे इससे अपना फायदा ले सकें। अब इसी के साथ बेटा हमारे पास क्या क्या है इस सीरीज में, आओ देखते हैं। तो बेटा ये बैच सबसे पहले तो कंप्लीटली फ्री रहेगा, है ना, इसके लिए कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। आओ
रिवाइज करो, अपने अच्छे नंबर लाओ, बस उतना ही हमें चाहिए। सब्जेक्ट जो आपके कवर होंगे बेटा वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स एंड एसएसटी, ये 5 सब्जेक्ट आपके कंप्लीट करे जाएंगे। क्विक एंड क्रिस्प रिवीजन। अब बेटा रिवीजन की बात होती है तो 2-2, 3-3, 4-4 घंटे के लेक्चर आप नहीं देख पाओगे अगर आप एक दिन पहले रिवाइज कर रहे हो। तो उसी के लिए बेटा इन सेशंस को बहुत ही ज्यादा क्रिस्प एंड शॉर्ट रखा जाएगा, ताकि आप कम समय में उस चैप्टर की एक नॉलेज ले सके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सके और उस चैप्टर पे अपना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना सके। वीकली स्केड्यूल बेटा आपका कम्युनिटी सेक्शन पे अपलोड हो जाएगा, जो कि आईसीएससी वाला का कम्युनिटी सेक्शन है। उसी के साथ बेटा जो लेक्चर नोट्स हैं वो भी आपको मिलेंगे। अब आपने क्लास में पढ़ लिया तो उसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, वो भी आपको बेटा प्रोवाइड किया जाएगा ऑन द पीडब्ल्यू एप्लीकेशन। तो जो भी नोट्स, जो भी पीपीटी आपकी होगी, जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस, फ्लो चार्ट जो भी आपके पास यहाँ पे होंगे, वो किससे प्रोवाइड करे जाएंगे बेटा आपके पास ऑन द पीडब्ल्यू ऐप। ठीक है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है दिमाग में कि किस तरीके से करा जाए। सो बस इतना काम करो कि हम लोगों पे ट्रस्ट करो, जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो उसको साथ में लगाओ, कंसेप्ट क्लैरिटी एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां से करो, तो आपका ओवरऑल रिजल्ट बहुत धमाकेदार रहने वाला है। तो बच्चा दिस इज हाई टाइम नाउ, है ना, जब आप लोग भी जागो कि अच्छा ठीक है, अभी तक हमने 9th और 10th को हल्के में लिया, बट अब मिड टर्म है और फिर उतने ही टाइम के बाद हमारे फाइनल्स भी आ जाएंगे। तो बेटा हमें अभी से एटलीस्ट आधा पोर्शन तो अपना इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि एंड तक जो हमारे पास बाकी बचा हुआ पोर्शन है हम उस पर एकदम विक्ट्री ले सके। तो मिलते हैं बेटा इन माइंड मैप सीरीज के अंदर। टिल देन टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड, थैंक यू सो मच।